नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के सभी मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने बैठक कर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम पहुंचे गोपालगंज, क्षेत्र की जनता के बीच जाकर सुनी लोगों की फरियाद। 15 दिनों बाद कार्यपालक सहायकों के हड़ताल समाप्त होने से आरटीपीएस काउंटरों पर लगी लोगों की भीड़। पत्नी की हत्या मामले में फरार आरोपी को माझा पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। कई अलग अलग जगहों से पुलिस ने शराब कारोबारियों को पकड़ा, भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब जब्त, सभी कारोबारी भेजे गए जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज जिले के सभी मुखिया तथा प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि हर हाल में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के सरकारी कर्मचारियों तथा आम लोगों को कोविड का टीका लगाना सुनिश्चित करवाएं। इसके साथ ही मुखिया लोगों को जिलाधिकारी ने कहा कि जिस पंचायत में नल जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है उसको हर हाल में पूर्ण करा दिया जाए। इसके लिए पदाधिकारियों तथा मुखिया लोगों को जिम्मेदारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इन योजनाओं का 100% लाभ आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए शीघ्रता से कार्य करें। बिहार सरकार के मंत्री और गोपालगंज के पूर्व सांसद जनक राम क्षेत्र भ्रमण करते हुए कोन्हवा मोड़ पर पहुंचे। वहां जनता से विकास कार्यों में हो रही प्रगति के बारे में विचार विमर्श की और लोगों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। इस अवसर पर जनक राम ने लोगों से बताया कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है, हम सभी लोग लगे हुए हैं। इस अवसर पर बहुत सारे लोगों ने माननीय मंत्री से अपनी समस्याएं भी सुनाई, जिसके निदान के लिए उन्होंने आश्वासन दिया और कई वरीय पदाधिकारियों से वार्ता भी की। पिछले एक पखवाड़े से कार्यपालक सहायक हड़ताल पर चले गए थे, जिसके वजह से जिले की सभी आरटीपीएस काउंटरों पर कार्य बाधित हो गया था और उसके वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। परंतु 15 दिनों बाद जब कार्यपालक सहायकों का हड़ताल समाप्त हुआ तो फिर से सभी प्रखंड कार्यालयों में आरटीपीएस काउंटर खुले, जिसके वजह से आम जनता को कई सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई और आरटीपीएस काउंटर पर लोगों की भीड़ भी देखी गई। माझा पुलिस द्वारा परशुरामपुर गांव में छापेमारी कर एक हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूछताछ की गई और आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार माझा थाना अध्यक्ष विशाल आनंद के नेतृत्व में पुलिस बल ने दूसरी शादी करने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर अहिरौलिया गाँव से एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। इसे पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी। उसी मामले में आज गुप्त सूचना के आधार पर परशुरामपुर गांव में छापेमारी की गई, जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 24 मार्च को गिरफ्तार आरोपी की पत्नी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें यह मुख्य अभियुक्त था। इसकी गिरफ्तारी से मृतका के परिजनों में संतोष व्याप्त हुआ। उत्पाद विभाग की टीम ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक स्कॉर्पियो में देशी और विदेशी शराब भरकर ला रहे जलालपुर के नवनीत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब कारोबारी स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर 60 कार्टून बंटी बबली देशी शराब तथा 7 कार्टून 8 PM टेट्रा पैक विदेशी शराब भरकर ला रहा था, जिसे उत्पाद पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार शराब कारोबारी को पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी तथा सभी शराब को जब्त कर लिया गया है। वहीं एक कार में भारी मात्रा में बियर भरकर ला रहे एक शराब कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। प्राप्त सूचना अनुसार कार में चारों तरफ बियर की पेटियां भरी हुई थी और उत्पाद पुलिस को देखते ही कार चालक कार लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया और भागते हुए कार को नगर थाने के बसडीला NH 27 पर पकड़ लिया, जहां से कार और बियर को जब्त कर लिया गया है तथा गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने एक
पिकअप में तहखाना बनाकर भारी मात्रा में लाई जा रही विदेशी शराब को भी पकड़ा, जिसके साथ वाहन का चालक भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उत्पाद विभाग ने बताया कि पिकअप के बॉडी में स्लाइडिंग सिस्टम लगाकर तहखाना बनाया गया था और उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब रखी गई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापेमारी करते हुए इस गाड़ी को पकड़ा गया। वहीं इस गाड़ी का चालक कुशीनगर के गाजीपुर निवासी लाल बचन साहनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। लाल बचन साहनी इस शराब की खेप को लेकर बिहार में सप्लाई करने के लिए जा रहा था, जिसे उत्पाद पुलिस ने पकड़ लिया। कटिया पुलिस ने फुलवरिया में छापेमारी करते हुए सिकंदर कुमार बीन को गिरफ्तार किया है, जो मोटरसाइकिल से 72 बोतल बंटी बबली शराब लेकर जा रहा था। गिरफ्तार शराब कारोबारी सेमरा का रहने वाला है। यह उत्तर प्रदेश से मोटरसाइकिल पर बंटी बबली शराब लेकर सेमरा जा रहा था, तभी फुलवरिया में उत्पाद पुलिस ने वाहन जांच के दौरान पकड़ लिया। गोपालगंज जिले के सभी थानों की पुलिस द्वारा जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें वाहन चलाने वाले लोगों की हेलमेट, इंश्योरेंस, पीयूसी, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। गोपालगंज शहर में भी अंबेडकर चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें बहुत सारे लोगों को दोषी पाते हुए उन पर पुलिस द्वारा जुर्माना भी लगाया गया। इसी तरह सभी थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्र में वाहन चेकिंग का अभियान चला रही है, जिसके वजह से शराब कारोबारियों सहित गलत तरीके से वाहन चलाने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कटिया पुलिस ने तेतरिया नहर पुल के पास वाहन जांच के क्रम में एक धंधेबाज को बाइक और शराब के साथ गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति मीरगंज थाना क्षेत्र के लाइन बाजार पूर्वी टोला निवासी समी अहमद बताया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की तरफ से अपनी बाइक में शराब लेकर जा रहा था, तभी तेतरिया नहर पुल पर पुलिस ने इसे पकड़ लिया। इसके पास से 135 बोतल बंटी बबली शराब बरामद हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। शराब तथा मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सफियाबाद गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में पति, पत्नी और पुत्री घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में घायल मुन्ना शाह, पूजा कुमारी और एकमी देवी ने बताया कि आरोपी के साथ भूमि विवाद चल रहा था, तभी आज किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और आरोपियों ने लाठी डंडों से पिटाई कर पति, पत्नी और पुत्री को घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां उनका उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने घर भेज दिया। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज के ऐतिहासिक थावे मंदिर में श्रद्धालुओं व पर्यटकों को दर्शन करने के साथ ही नशा नहीं करने का संकल्प दिलाया जाएगा। मंदिर के पुजारी, मंदिर समिति के सदस्य व प्रसाद विक्रेताओं को नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल किया जाएगा। शनिवार को वरीय उप समाहर्ता सह सामाजिक सुरक्षा कोषांग की प्रभारी सहायक निदेशक पिंकी शर्मा ने मंदिर परिसर में अभियान की सफलता को लेकर बैठक की, जिसमें प्रसाद विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद जिस ठोंगा में दिया जाएगा उसमें नशा मुक्त अभियान का स्लोगन रहेगा, ताकि प्रसाद जिस घर में पहुंचे वहां नशा मुक्त अभियान की जागरूकता फैलाई जा सके। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बलरा गांव में भावी बीडीसी प्रत्याशी को अपराधियों ने पिस्टल की गोलियों से भून डाला। घटना शुक्रवार शाम की है। इसमें मृतक का नाम राम विनय कुशवाहा है। घटना के वक्त वह अपने ही पंचायत के गांव से भोज खाकर पैदल ही अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में गेहूं की खेत में छुपे अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे गोली उसके पीठ, गला और गर्दन तथा पैर में लगी है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के ग्रामीण घटना स्थल पर दौड़ पड़े। ग्रामीणों को अपने तरफ आता देख अपराधी वहां से पैदल ही भाग निकले। अपराधियों की संख्या 2 बताई जा रही है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर 5 खोखा बरामद कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उधर गंभीर रूप से घायल विनय कुशवाहा को बरहिमा के एक निजी क्लिनिक में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। पटना में घायल व्यक्ति जीवन और
मौत के बीच जूझ रहा है। वैसे पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसमें थानाध्यक्ष रंजीत पासवान ने कहा है कि घायल व्यक्ति के बयान पर एक अज्ञात अपराधी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। सदौंआ की ज्ञानती देवी को उसी के घर वालों द्वारा मार पीट कर घायल कर दिया है। इस मामले में पीड़ित महिला के बयान पर 7 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र के बेलवा ठकुराई गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने फेरसा से हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया है। वहीं इस घटना में घायल भिगराशन यादव, वीरेंद्र यादव, रामेश्वर यादव ने बताया कि आरोपी के साथ जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस मामले की जाँच करने गई तो आरोपी ने गाली गलौज देते हुए हम लोगों पर फेरसा से हमला कर दिया। इस मामले में 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामला दर्ज करते हुए पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया मोहल्ले में शनिवार की शाम गाली गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने चाकू से हमला कर डॉक्टर के पिता को जख्मी कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में जख्मी जंगलिया निवासी डॉक्टर जाहिर अब्बास के पिता मोहम्मद अब्बास बताए जा रहे हैं, जिनसे आरोपी गाली गलौज कर रहा था, जिसका विरोध करने पर चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया है। इस मामले में पुलिस जाँच पड़ताल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के सभी मुखिया और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी ने बैठक कर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम पहुंचे गोपालगंज, क्षेत्र की जनता के बीच जाकर सुनी लोगों की फरियाद। 15 दिनों बाद कार्यपालक सहायकों के हड़ताल समाप्त होने से आरटीपीएस काउंटरों पर लगी लोगों की भीड़। पत्नी की हत्या मामले में फरार आरोपी को माझा पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। कई अलग अलग जगहों से पुलिस ने शराब कारोबारियों को पकड़ा, भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब जब्त, सभी कारोबारी भेजे गए जेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।